न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आसमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। इन्फोसिस के को फाउंडर कृष्ण गोपाल कृष्ण अय्यर पर डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है और इसमें और भी 16 लोग शामिल हैं। जानते हैं क्या है पूरा मामला। इन्फोसिस के को फाउंडर सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्ण, पुराने IISc डायरेक्टर बालाराम और 16 और लोगों के खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है, जो कि बेंगलुरु के 71 सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ है। इस केस के मुख्य आरोप ये हैं: 2014 में गलत तरह से हनी ट्रैप केस में फंसाने का आरोप है। शिकायत करने वाले दुर्गाप्पा, जो बोवी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं और पहले IISc के सेंटर ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में फैकल्टी मेंबर थे, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि उन्हें 2014 में एक हनी ट्रैप केस में गलत तरीके से फंसा दिया गया था, जिसके बाद उनकी नौकरी चली गई थी। कास्टियस एब्यूज और धमकी। दुर्गप्पन का यह भी कहना है कि उनके साथ जाति के आधार पर गलत व्यवहार और धमकियां दी गई थी। इसको रजिस्टर करते वक्त उन्होंने कृष्ण गोपाल कृष्णन बालाराम और IISc के सीनियर मेंबर्स के नाम लिए हैं, जैसे गोविंदन रागारंजन, श्रीधर वारियर, संध्या विश्ववारिया और दूसरे लोग। शिकायत के अनुसार ये डिस्क्रिमिनेशन और थ्रेट्स का मामला है। ये केस एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक्सक्लूसिविटी पर सवाल उठाता है। पैसेंजर्स ने हरपलपुर स्टेशन पर महाकुंभ की स्पेशल ट्रेन पर पत्थर बरसाए। डोर्स लॉक्ड होने पर अपनी नाराजगी दिखाई। झांसी से प्रयागराज जा रही महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पर हरपलपुर स्टेशन पर पैसेंजर्स ने पत्थरबाजी की, जब प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने ट्रेन के कंपार्टमेंट के डोर लॉक्ड पाए। यह घटना रात के लगभग 2 बजे हुई, जिसने ट्रेन के अंदर सफर कर रहे लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। हरपलपुर स्टेशन पर पैसेंजर्स ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ट्रेन के डोर्स लॉक देखे तो वे गुस्सा हो गए। नाराज पैसेंजर्स ने ट्रेन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसने कंपार्टमेंट्स के विंडोज टूट गए और ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। एक वायरल वीडियो में एक पैसेंजर बोलते हुए सुनाया गया, उन्होंने हम पर हमला किया, यहाँ औरतें और बच्चे भी हैं। यह ट्रेन महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रही थी, जो एक बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट के लिए देश भर से लोगों को अट्रैक्ट करती है। हरपलपुर स्टेशन के इंचार्ज पुष्पक शर्मा ने कंफर्म किया कि ट्रेन पर पत्थरबाजी तब हुई जब वो स्टेशन पर रुकी थी। रेलवे स्पोक्स पर्सन मनोज सिंह ने बताया कि पैसेंजर्स जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, डोर्स लॉक्ड होने की वजह से नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। रेलवे पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करके लोगों को शांत किया और ट्रेन को आगे भेजा। रेलवेज ने पैसेंजर से शांति बनाए रखने और प्रयागराज के लिए सफर में सहयोग करने की अपील की। मनोज सिंह ने कहा, हम महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और सभी पैसेंजर्स के सुरक्षित सफर के लिए समय और तालमेल जरूरी है। अभी तक रेलवेज की तरफ से इस घटना पर कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है और ये स्पष्ट नहीं किया है कि कंपार्टमेंट्स के डोर लॉक्ड क्यों थे। इसरो का 100वां ऐतिहासिक मिशन NVS-2 सैटेलाइट लॉन्च होने की तैयारी, जिसकी वजह से नाविक में और भी सुधार आएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने 100वें मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है, जो 29 जनवरी 2025 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इस मिशन में NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इस मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है और ये 2nd जनरेशन सैटेलाइट सीरीज के दूसरे सैटेलाइट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट और 1500 किलोमीटर तक की दूरी के रीजन्स के लिए एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी और टाइमिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। सैटेलाइट का वेट 2250 किलो है। इस सैटेलाइट की एप्लीकेशंस ये हैं: टेरेस्ट्रियल, एरियल और मैरीटाइम नेविगेशन, प्रीशियस एग्रीकल्चर, फ्लीट मैनेजमेंट और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, IoT एप्लीकेशन और इमरजेंसी सर्विसेज। जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यह 17वां फ्लाइट होगा। इंडिजियस क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ बनाया गया है। रॉकेट की हाइट 50 मीटर तक की है। सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनियस ऑर्बिट में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है 28 जनवरी सुबह 2:53 से। लॉन्च का समय 29 जनवरी सुबह 6:23 पे है। इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से ये 100वां मिशन है, जो भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।
ये मिशन इसरो के नए चेयरमैन वी नारायण के लिए पहला लॉन्च होगा, जिन्हें 13 जनवरी 2025 को अपना पद ग्रहण किया है। NVS 2 के एडिशन से नाविक नेविगेशन सिस्टम पर पावरफुल एक्यूरेट हो जाएगा। ये मिशन भारत की सैटेलाइट और रॉकेट टेक्नोलॉजी की सफलता और इनोवेशन का सबूत है। जानते हैं नाविक क्या है? नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत का अपना ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है जो GPS US से, ग्लोनास रशिया और गैलीलियो EU जैसे सिस्टम्स का अल्टरनेटिव है। सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट जैसे NVS 02 सिस्टम की सर्विसेज को बेहतर बनाते हैं और नए फीचर्स ऐड करते हैं। पहले सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट NVS 01 को 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसरो का यह मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम की सफलता और ग्लोबल पहचान को और मजबूत प्रदान करेगा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक नया खुलासा सामने आया है। पुलिस से पता चला है कि अनमोल बिश्नोई ने ही इस मर्डर को प्लान किया था और मर्डरर को 5 लाख रुपए फ्लैट और कार एडवांस में देने का वादा किया था। मुंबई पुलिस ने एनसीपी लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के कॉन्स्पिरेसी मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया है। चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई ने अपने क्राइम सिंडिकेट के सदस्यों को फ्लैट, कार और 5 लाख एडवांस में देने का वादा करके उन्हें असैसिनेशन के लिए मोटिवेट किया था। ये मर्डर अक्टूबर 12, 2024 को हुआ था। इसमें प्राइम आरोपी अनमोल बिश्नोई जो अभी यूएस में है, डिटेन है और इंडिया में वांटेड है। इसमें टोटल अरेस्टेड आरोपी 26 लोग जिनकी एज 19 साल से 43 के बीच में है और ज्यादातर लोग अपने 20वीं उम्र में है। क्राइम सिंडिकेट बिश्नोई एक ऑर्गेनाइजेशन क्राइम सिंडिकेट को लीड करता है जो सिद्दीकी के असैसिनेशन के लिए जिम्मेदार था। चार्जशीट में पता चला है कि बिश्नोई ने हर कदम पर आरोपी के साथ कांटेक्ट रखा और उसे मोटिवेट किया। कॉन्स्पिरेटर्स को फ्लैट, कार और 5 लाख एडवांस का बेनिफिट भी प्रॉमिस किया था। मर्डर केयरफुली प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया गया, जो एक बड़े लेवल की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। मुंबई पुलिस ने बिश्नोई के खिलाफ कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट फाइल की है। उनका मानना है कि बिश्नोई का एक्सट्रेडिशन यूएस से करवाने केस के लिए क्रिटिकल होगा। इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है और नए फैक्ट सामने आने की संभावना है। ये केस एक बार फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पॉलिटिकल नेक्सस के खतरनाक इफेक्ट को हाईलाइट करता है। थाने में BMC ने 81 इलीगल स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 81 इलीगल स्कूल्स को बंद करने का हुक्म दिया है। TMC ने स्कूल्स के मैनेजमेंट को तुरंत बंद करने के लिए कहा है। ये स्कूल्स मुंब्रा और दीवा एरिया में ज्यादा लोकेटेड है। TMC ने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि अपने बच्चों को इन स्कूल्स में एडमिशन ना दिलाएं। अगर स्कूल्स ने ऑर्डर्स का प्लान किया है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। थाने के हाइपर सिटी मॉल में लगी बड़ी आग। फायर टेंडर्स ने रश किया है स्पॉट पे और आग बुझाने की पूरी कोशिश जारी है। थाने के हाइपर सिटी मॉल में आज सुबह बड़ी आग लग गई। फायर टेंडर्स जल्दी से स्पॉट पर पहुंच गए और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सुबह 7:05 के आसपास पूमा ब्रांड आउटलेट में आग लगने की सूचना मिली थी। खुशकिस्मती से कोई भी व्यक्ति मॉल में नहीं था इस वक्त, जिसे बड़े हादसे से बचाया गया। आग के कारण का पता अभी तक नहीं चल सका है, लेकिन अथॉरिटीज पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जाए। सैफ अली खान केस में निर्दोष शख्स ने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी नरक हो गई, शादी टूटी और नौकरी भी गई। सैफ अली खान पर हुए अटैक के केस में पुलिस ने पहले जो शख्स को गिरफ्तार किया था उसने अपनी तरफ से अपनी जिंदगी का सफर बताया और कहा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। ये शख्स आकाश कनौजिया अपने परिवार के साथ बदनामी का सामना कर रहा है और उसका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद उसकी नौकरी चली गई, शादी टूट गई और जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आकाश ने अपने साथ हो रही नाइंसाफी पर न्याय की मांग की है। आकाश ने खुद बताया कि किस तरह से उसकी लाइफ पुलिस से गलत कार्रवाई के चक्कर में पूरी तरह से बदल गई है और अब वो अपनी लाइफ की सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। KM हॉस्पिटल परेल मुंबई ने एक नई और एडवांस सुविधा शुरू की है जिसमें पैरालिसिस के पेशेंट्स को 24 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट मिल रही है। इस इनोवेशन ट्रीटमेंट में एक ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल होता है जो पेशेंट्स के पैरालिसिस को कुछ ही घंटों में ठीक कर देती है। ये मशीन जो ब्रेन ट्यूमर्स को भी एंजियोप्लास्टी जैसे तरीके से हटा देती है, इंडिया में पहली बार KM हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इस मशीन का इस्तेमाल दुनिया के कुछ ही स्पेसिफिक जगह पर हो रहा है और इसका इस्तेमाल में
मेहर डॉक्टर नितिन जी दांगे जो न्यूरोसर्जन हैं, जो दुनिया भर में इस मशीन के लिए मशहूर हैं। ये सुविधा बीएमसी ने इनॉग्रेट की है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। ये ट्रीटमेंट अब किसी भी पैरालिसिस के केस में जल्दी और आसानी से मिल सकता है। अगर आपको किसी ऐसे बच्चे के बारे में पता है जो सुन नहीं पा रहा है, तो अब उसका इलाज भी मुमकिन है। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के जरिए अब ऐसे बच्चों को सुनाई दे सकता है। ये सर्जरी 10 से 12 लाख रुपए की होती है, लेकिन अब रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वर्ली डिस्ट्रिक्ट 3141 की मदद से ये सर्जरी SRCC हॉस्पिटल मुंबई में बिल्कुल फ्री हो रही है। इस सर्जरी से ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पा रहे हैं, उन्हें एक नई जिंदगी मिल सकती है। अगर आप किसी को ऐसे जानते हैं तो उन्हें ये जरूर बताएं और ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाएं ताकि उनको मदद मिल सके। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वर्ली के DG RTGN राजेंद्र अग्रवाल की मदद से ये सर्जरी बिल्कुल मुफ्त हो रही है। न्यूज़ अप चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक। धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.